हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं केतन मल्होत्रा और मैं आज से आप सबको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ये सारे चीज़ें पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस को जानेंगे, उस पर काम कैसे करते हैं वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो इसके बारे में बताने के लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ में देखिए हेडिंग बना हुआ है ये कि ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसके बारे में छोटा सा एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, उसके बाद जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज known for its software services, devices and solutions. Here's a detailed overview. ये देखिए लिखा हुआ है। मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक वर्ल्ड लीडिंग बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिनमें से कि एक ये भी कंपनी है जो वर्ल्ड लेवल पे अपना काम करती हैं। इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, वैसे कंपनीज बहुत सारी हैं, जिनमें से कि एक माइक्रोसॉफ्ट भी है, जो कि इसके सॉफ्टवेयर हैं, इसके सर्विसेज हैं, डिवाइसेज हैं और इसके सॉल्यूशंस हैं, उसके लिए ये जानी जाती है। मतलब कि ये जो कंपनी है खुद का सॉफ्टवेयर, अपना सर्विसेज, जैसे गूगल के सर्विस हैं, यूट्यूब, जीमेल, गूगल ड्राइव, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के भी अपना सर्विस है, वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारे चीज़ें इसके सर्विसेज हैं। माइक्रोसॉफ्ट के डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर वगैरह, और इसके सॉल्यूशंस भी हैं। तो उनके लिए ये कंपनी जानी जाती है। इसका जो ओवरव्यू है, मतलब परिचय, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो स्थापना हुआ था वो 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। स्थापना करता थे, मतलब कि इसके फाउंडर्स थे बिल गेट्स एंड पॉल एलिन। ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके दो फाउंडर हैं, बिल गेट्स एंड पॉल एलिन। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो रेडमंड वाशिंगटन यूएसए में है, मतलब कि अमेरिका में। और इस कंपनी के जो सीईओ हैं फिलहाल वो सत्य नाडेला हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बारे में परिचय हुआ। अब हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का परिचय। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफन रेफर्ड टू एज एमएस ऑफिस इज ए साइट ऑफ प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, जिसको हम लोग अक्सर एमएस ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, जो एक प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन है। मतलब कि इससे हम लोग कुछ निर्माण कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह निर्माण कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन है जिसे बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज इत्यादि के नाम से ये जानी जाती हैं, इनके ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। आगे है, इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूजर्स परफॉर्म ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑफिस टास्क इफिशिएंटली। मतलब ये कि इसका जो निर्माण हुआ है वो किसी भी यूज़र को जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, उन यूज़र को ऑफिस से संबंधित अलग अलग प्रकार का काम करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। हेयर्स ए कम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन। आगे जो है इससे ऑफिस के काम के लिए किस तरह का काम हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। आगे है कोर एप्लीकेशन, मतलब कि इसका जो मेन एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन आते हैं, और उन एप्लीकेशन की मदद से हम लोग ऑफिस का काम करते हैं अलग अलग तरह से।
ऑफिशियल वर्क। तो उन्हीं सब एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे छोटा छोटा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, जिसमें से कि वर्ड जो है यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऐसे सिंपली वर्ड भी बोला जाता है वो है। तो पहले हम लोग वर्ड को देखेंगे, उसके बाद एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हम लोग वर्ड स्टार्ट करना है, तो पहले वर्ड के बारे में जानते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। तो वर्ड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि वर्ड प्रोसेसिंग जो एप्लीकेशन है यानी कि एमएस वर्ड, उसका प्रयोग हम लोग किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर राइटिंग रिपोर्ट्स, लेटर एंड अदर टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि इसका जो प्रयोग होता है मुख्य रूप से वो किसी भी प्रकार का रिपोर्ट लिखने के लिए, लेटर बनाने के लिए और दूसरे कोई डॉक्यूमेंट जो है जैसे कि आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, प्रोस्पेक्टस, बुक, ये सब बनाने के लिए हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन में हम लोग वर्ड तक ही रखते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम लोग वर्ड ही जानेंगे। जब एक्सेल ख़त्म कर लेंगे फिर एक्सेल पे आएंगे। तो वर्ड स्टार्ट करना है, तो चलिए अब जो है डायरेक्टली हम लोग स्क्रीन पे वर्ड स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में जानेंगे कि वर्ड किस तरह का, इसका जो इंटरफेस है वो है, उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले वर्ड स्टार्ट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग रूल है, सबसे पहला ये है कि आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको सामने ऐसा दिख जाता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करके सभी ऐप का लिस्ट, तो आप यहाँ से क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ऐसा ये शुरू का इंटरफेस है, जिसमें से कि हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये वर्ड का विंडो आ गया। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये वर्ड का विंडो है। इस स्क्रीन को हम लोग विंडो बोलते हैं और विंडो के माध्यम से हम लोग अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन को, मेनू को देख सकते हैं। तो ये पहला रोल हुआ कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और वर्ड यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है तो इस पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर इस जगह पे देखेंगे ऑल करके ऑप्शन आएगा। मेरे पास विंडो 11 है इसलिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास विंडो का कोई और वर्जन है तो आप वहाँ पे ऑल ऑप्शन को देखेंगे या फिर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग को लिस्ट मिल जाएगा और लिस्ट में इस जगह पे भी देखिए ये वर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए ये वर्ड है, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं या इस तरह से भी अगर आपको स्टार्ट नहीं करना है तो फिर आपको यूज़ करना है एक शॉर्टकट, जिसको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। विन की प्लस आर, ये कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है। विन की यानी कि विंडोज़ लोगो की जो होता है उसको प्रेस करना है, साथ में आर। तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ विन की प्लस आर। तो देखिए कंट्रोल करके रन करके एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको लिखना है विन वर्ड, ये लिख करके ओके करना है। तो भी आपका देखिए वर्ड जो है स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोबारा से यहाँ पे वर्ड स्टार्ट हो गया है। तो इधर में सबसे पहला जो इसका स्क्रीन होता है वो देखिए वर्ड रिसेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स दिखाई दे रहा है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हैं जैसा भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना हो उस तरह से। तो मुझे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट अभी चाहिए, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक क्लिक करके ये विंडो स्टार्ट कर लिया। ये विंडो है। अब विंडो के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि विंडो में होता क्या क्या है और यहाँ पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे शुरू जो ऊपर वाला ये जो एरिया दिख रहा है देखिए डॉक्यूमेंट 2 करके, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। मतलब यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम का नाम दिखलाता है और डॉक्यूमेंट का नाम दिखलाता है। देखिए यहाँ पे वर्ड दिखला रहा है क्योंकि हम लोग वर्ड में हैं
और अभी ये डॉक्यूमेंट 2 है। 2 इसलिए है क्योंकि पहले हम लोग एक वर्ड स्टार्ट कर चुके हैं, देखिए डॉक्यूमेंट 1 से। तो जितने बार भी स्टार्ट करेंगे इसको, ये 1 2 3 जो है इसका नाम देता रहेगा। तो दूसरे डॉक्यूमेंट को अभी मैं क्लोज कर लेता हूँ और 1 पे आता हूँ। तो अभी देखिए 1 यहाँ पे दिखा रहा है। इधर में सबसे कॉर्नर पे देखेंगे तो ये क्लोज बटन है, जिससे हम लोग प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। ये रीस्टोर बटन है, जिससे हम लोग प्रोग्राम को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी कि विंडो को। एक विंडो जो है देखिए पहले खुला हुआ था इंट्रोडक्शन वाला, और एक यहाँ पे वर्ड है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये मिनिमाइज बटन है, मतलब कि प्रोग्राम को बिना बंद किए हुए स्क्रीन से हटाने के लिए। देखिए ये जो है इसको भी अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट तो है, लेकिन स्क्रीन पे देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर यहीं से हम लोग ऐसे क्लिक करके ले आएंगे। तो ये टाइटल बार हुआ। टाइटल बार के इधर ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा कुछ शॉर्टकट, ऑन स्क्रीन शॉर्टकट, जैसे कि सेव, अंडो पीछे जाने के लिए, ये रीडो है आगे जाने के लिए, ये प्रिंट प्रीव्यू है, और यहाँ पे ये ऑप्शन है टच या माउस मोड, मतलब कि आप टच स्क्रीन पे के साथ काम करना चाहते हैं या माउस के साथ, वो सेट कर सकते हैं। तभी हम लोग माउस का यूज़ करें तो ये देखिए माउस मोड में है यहाँ पे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको टैब, यहाँ पे इसको बोलते हैं फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, लेआउट, इस तरह से यहाँ पे टैब है, या मेनू भी बोल सकते हैं, फाइल मेनू, होम मेनू, डिज़ाइन मेनू, इस तरह से। उसके नीचे जस्ट देखेंगे तो ये रिबन है। रिबन पे अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे ही हम लोग मेनू या टैब पे क्लिक करते हैं ये चेंज होते जा रहा है, देखिए। तो यहाँ पे चेंज होने का मतलब ये है कि हर मेनू के पास अपना अलग अलग ऑप्शन है, हर टैब के पास अपना अलग अलग ऑप्शन है। तो उस टैब पे क्लिक करते ही उस टैब से संबंधित जो भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये रिबन होता है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। और रिबन जो होता है वो अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ होता है, जैसे कि देखिए ये क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है, इस तरह से। अगर इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट में भी देखिए अलग अलग ग्रुप है, पेज है, टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस, एड इन्स, मीडिया, लिंक्स, ऐसा बहुत सारा सेक्शन है हर एक टैब के पास, या ग्रुप भी बोल सकते हैं। उसके नीचे देखेंगे ये रूलर है, जो कि हम लोग को गाइड करता है ऑब्जेक्ट सेट करने में, मार्जिन वगैरह के लिए। और रूलर 2 होता है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और यहाँ पे ये वर्टिकल रूलर है। अगर आप इसको रखना चाहें, जैसे अभी ये यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, तो अगर इसको हटाना चाहें तो व्यू में जा करके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा शो ग्रुप में रूलर, ऑन है यहाँ पे, इसको क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए रूलर यहाँ से चला गया। लाना है तो इसी जगह पे क्लिक करके ले आएंगे। फिर उसके नीचे देखेंगे आपको ये पेज मिल जाएगा काम करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, या जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके लिए। ये वर्किंग एरिया है, यानी कि पेज। नीचे में ये देखेंगे तो नीचे में आपको स्टेटस बार मिल जाएगा। स्टेटस बार में यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी मिलते रहेंगे, जैसे आपने कितने पेज पे काम किया, डॉक्यूमेंट टाइप किया, कितना वर्ड है, किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे कि अभी देखिए हमारे पास एक पेज है, तो पेज 1 of 1 यहाँ पे लिख रहा है। वर्ड मैंने अभी एक भी नहीं लिखा है तो वर्ड 0 लिख रहा है। जैसे ही अगर कुछ लिखते हैं, जैसे कि वर्ड ही लिख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड हो गया। किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो इंग्लिश के यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश लिख रहे हैं हम लोग। और अगर इधर देखेंगे तो इधर में जूम ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करके पेज को जूम कर सकते हैं, या माइनस पे क्लिक करके जूम आउट कर सकते हैं। और इधर में कुछ व्यू ऑप्शन है, जिसमें से कि हम लोग हमेशा प्रिंट लेआउट मोड पे काम करेंगे। यही ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे भी मिल जाएगा मेनू में, व्यू मेनू में, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ये सब। तो स्टार्टिंग अभी मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्रिंट लेआउट मोड में ही काम करें। ऐसे अलग अलग क्लिक करेंगे तो अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। तो अभी जो है मैं उसके बारे में ना बता करके बस यही बोलूँगा कि अभी आप प्रिंट लेआउट मोड में ही रहें। हर मोड का अपना अलग अलग मतलब होता है, जिसमें से कि प्रिंट लेआउट
एक नॉर्मल मोड है। तो ये चीज़ हो गया विंडो के बारे में। इधर देखेंगे राइट हैंड साइड में तो आपको स्क्रॉल बटन मिल जाएगा, स्क्रॉल बार, जो कि पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से, या फिर स्क्रॉल व्हील का भी यूज़ कर सकते हैं स्क्रॉल करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग ये ऑप्शन के बारे में। हम लोग को जो भी पढ़ना है सीखना है वो मीनू का जो भी ऑप्शन है उसके बारे में जानना है, कि यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट अगर टाइप करते हैं तो उससे हम लोग एडिटिंग फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, या इन सब ऑप्शन का काम क्या होता है। तो इन सब ऑप्शन का काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो है एक पैराग्राफ टाइप करना होगा पेज में। ये जो कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, कर्सर दो प्रकार का है, एक जो माउस का है जो आई जैसा दिख रहा है, और एक यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है जो कीबोर्ड का है। तो ये जहाँ पे कर्सर रहेगा आप लिखना वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शुरू से ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ लिखने के लिए फॉर्मूला का यूज़ करते हैं जो कि है इक्वल RAND। इसको हम लोग रैंडम टेक्स्ट बोलते हैं। ऐसे टाइप करके शिफ्ट के साथ 9 यानी कि ब्रैकेट देना है, ओपन ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ 0 यानी कि क्लोज ब्रैकेट, इतना लेकर के एंटर करेंगे तो आपको एक ऑटोमेटेड पैराग्राफ मिल जाएगा। आप चाहें तो खुद से भी कोई पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं, जिस पे आपको काम करना है वो भी टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये एक फार्मूला का यूज़ करके ऑटोमेटेड पैराग्राफ ले लिया है। अब यहाँ पे हम लोग कोई ऑप्शन का यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या है कि जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं उसको अरेंज कैसे करना है, उसको सजाना कैसे है, वो सारे चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है फ़ॉन्ट ग्रुप में। जैसे कि ये यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है। जो भी ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको उसके बारे में जानना है कि इसका यूज़ क्या है, तो आप उस ऑप्शन पे जाके कर्सर को थोड़ा दो देर जो है होल्ड करेंगे तो आपको लिख करके बता देगा। जैसे कि ये बी है यानी कि बोल्ड, इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+B, और यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, मतलब कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। आगे वैसे ही है इटैलिसाइज योर टेक्स्ट, मतलब आप अपने टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको ऑप्शन का नाम और उसका यूज़ आपको लिख करके बता देगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे तो जानने ही वाले हैं, अगर आपको आगे भी जानना है तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ ही कि यूज़ क्या है। तो कोई भी ऑप्शन यूज़ करने से पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप जिस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक माउस बटन को क्लिक करके से ड्रैग करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग को जो भी करना है या जो भी करेंगे सिर्फ इसी टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये सेलेक्ट किया हुआ है, इधर नहीं अप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट में यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको लिखने का बहुत सारा राइटिंग स्टाइल मिल जाता है, फ़ॉन्ट स्टाइल। जो भी आप यहाँ पे देखिए होल्ड कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे चेंज हो जा रहा है डॉक्यूमेंट में। तो जो भी आपको रखना है वो यहाँ से ऐसे रख सकते हैं। इस तरह से क्लिक कर देंगे ये सेट हो जाएगा। तो ये सेट देखिए वही हुआ जहाँ पे हमने सिलेक्शन लिया था, बाकी टेक्स्ट में नहीं हुआ। तो अगर सबको करना है तो सबको ऐसे सेलेक्ट ले लेंगे, या फिर Ctrl+A शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सब पे अप्लाई होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हम लोग ये जाने कि ये जो ऑप्शन है जो कि अभी कैलिबरी बॉडी करके दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल, चेंज कर सकते हैं जो भी रखना है। जैसे कि ये क्लिक कर लिए। उसके बाद है यहाँ पे फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ मतलब कि इस टेक्स्ट का या फॉन्ट जो लिखा हुआ है इसका साइज़ कितना रखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए ये छोटा बड़ा होते जा रहा है, ये छोटा बड़ा हो रहा है। तो कितना छोटा करना है कितना बड़ा करना है यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइज़ का लिमिटेशन है कि आप कम से कम मिनिमम 8 तक छोटा कर सकते हैं और मैक्सिमम 72 यानी कि 72 तक बड़ा कर सकते हैं। ये इतना ही साइज है, इतना में से आप चाहें जो वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है इंक्रीज फॉन्ट साइज, मतलब कि
आप यहाँ से साइज तो बड़ा कर सकते हैं, बड़ा छोटा दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ है कि आप स्टेप बाय स्टेप साइज जो है वो बड़ा ही कर सकते हैं सिर्फ। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्टेप बाय स्टेप ये बड़ा ही कर रहा है, यहाँ पे भी चेंज होते जा रहा है, या क्लिक कर रहे हैं तो देखिए बड़ा हो जा रहा है। इसका एक और यूज़ है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका साइज जो है 90 हो गया, जबकि इस लिस्ट में आपको 72 ही दिखाई दे रहा है। तो इसका यूज़ हम लोग उस समय करते हैं जैसे कि आपको 72 से ज़्यादा बड़ा करना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लिस्ट में ये लास्ट ही है, तो हम लोग यहाँ पे इसका क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 1638 तक जाएगा। देखिए बढ़ते जा रहा है। मैक्सिमम अगर आपको करना है तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 1638। देखिए 1638 हो गया, इसके बाद आगे नहीं जा रहा है क्योंकि ये मैक्सिमम है। तो इतना ये आगे हो गया कि ये बहुत बड़ा टेक्स्ट हो गया। देखिए पेज यहाँ पे कितना हो गया, 1064 पेज हो गया, और वर्ड 239 हो गया। तो वो तो 239 था ही, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट साइज फॉन्ट साइज बड़ा होने के चलते पेज इतना आगे बढ़ गया। अगर इसी को हम लोग कम करते हैं तो कम करने के लिए इसका देखिए हम लोग यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो अभी हम लोग को बहुत ही कम करना है, तो यहाँ से हम लोग 28 ले लेते हैं। अब देखिए कितना पे आ गया, तो 3 पे आ गया, मतलब 3 पेज हो गया। देखिए 3 पेज छोटा बड़ा करके ऐसे स्क्रॉल करके या यहाँ से छोटा कर लेते हैं। देखिए 3 पेज पे आ गया। अगर और क्लिक करते हैं तो ये और छोटा हो जाएगा। अब देखिए एक ही पेज पे आ गया। तो इसका यूज़ जो है देखिए छोटा यहाँ पे 8 तक ही दिया हुआ है, लेकिन अगर 8 से भी छोटा करना हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज का, जो कि मिनिमम 1 तक जाएगा। देखिए एक साइज छोटा हो गया। तो यहाँ से अपने मन से एकदम छोटा साइज तक छोटा करने के लिए और ये मैक्सिमम साइज तक बड़ा करने के लिए, लेकिन इसमें से जो ज़्यादा यूज होता है वो यही होता है, मिनिमम 8 मैक्सिमम 72। तो इसमें से जो चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी 100% पे कर लेता हूँ जूम इन। हम लोग जब भी काम करते हैं तो ये 100% पे काम करते हैं। अब आता है बारी ये चेंज केस। चेंज केस का काम क्या है कि कोई भी अगर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको एक ही बार में बड़ा लेटर में करने के लिए, एक ही बार में छोटा लेटर में करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखूँ, ये फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ अभी। जैसे ये अल्फा एजुकेशन पॉइंट ये मैंने लिखा है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये ए जो है सिर्फ बड़ा है, बाकी सब छोटा है। तो अगर मुझे ए के जैसे ही सभी लेटर को बड़ा करना है तो ट्रेडिशनली हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे कि इसको मिटाएंगे, कैप्स लॉक कीबोर्ड से ऑन करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे अल्फा एजुकेशन पॉइंट। तो ये बड़ा तो हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि टेक्स्ट को जो पहले मैंने लिखा था उसको मिटाना पड़ा, फिर कैप्स लॉक ऑन करके तब लिखना पड़ा दोबारा। तो इसमें आपको टाइम लगेगा। अगर लंबा टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो आपको टाइम लगेगा। तो वैसे कंडीशन में हम लोग बिना टेक्स्ट को मिटाए हुए, बिना कैप्स लॉक को ऑन ऑफ किए हुए अपने टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि सेलेक्ट लेंगे, इसको आ जाएंगे चेंज केस पे। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के शुरू में है। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा, बाकी सब छोटा। दूसरा है लोअर केस, यानी कि सब लेटर छोटा। फिर अपर केस, सब लेटर बड़ा। देखिए टेक्स्ट एक ही बार लिखे हुए हैं, लेकिन एक ही बार में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेंज करते जा रहे हैं। ना ही कैप्स लॉक का यूज़ कर रहे हैं, ना ही इसको मिटा रहे हैं, बस सिलेक्शन लिए और यहाँ पे इसको बड़ा छोटा कर पा रहे हैं। अब अगला ऑप्शन है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, हर सेंटेंस का देखिए पहला लेटर बड़ा हो गया। और अगर लास्ट वाला यूज़ करते हैं टॉगल केस, तो इसमें हर वर्ड का पहला लेटर छोटा हो गया। तो इसका ज़्यादा उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा। अपर केस, हर लेटर ही बड़ा।
लोअर केस हर लेटर छोटा, सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा। अगर यहाँ पे दोबारा मैं पैराग्राफ लिखता हूँ रैंडम टेक्स्ट वाला, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। इसमें देखेंगे आप कि इसका जो है सिर्फ भी यहाँ पे देखिए बड़ा है और बाकी सब लेटर छोटा है। तो इस पे अगर हमको अप्लाई करना है कि सभी लेटर को बड़ा करना है तो कैप्स लॉक ऑन ऑफ करके लिखने में टाइम लगेगा। तो क्या मैं करूँगा कि इसको सभी को सेलेक्ट ले लूँगा या जितना आपको छोटा बड़ा करना हो और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपर केस। देखिए सब एक बार में बड़ा हो गया, लोअर केस सब एक बार में छोटा हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का देखिए पहला लेटर बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आगे ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो भी हम लोग अपने टेक्स्ट में डिज़ाइन करते हैं, कलर ऐड करते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, वो सब फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो ये फॉर्मेटिंग को हटाएगा, क्लियर करेगा। जैसे कि मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, बहुत सारा है, ये ले लिया मैंने, साइज ले लिया 48 और यहाँ से बोल्ड भी कर लेता हूँ, इटालिक, अंडरलाइन, सारा चीज़ कर लेता हूँ। वैसे ऑप्शन के बारे में मैं अभी समझाऊंगा, बस इसको समझाने के लिए मैं ये सब ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये सब जो है फॉर्मेटिंग हमने कर लिया है। अब अगर ये सब मुझे हर एक ऑप्शन जो यूज़ किया मैंने उन सब के इफ़ेक्ट को ख़त्म करना है, मतलब जो भी यहाँ पे डिज़ाइन ऐड किया है उसको ख़त्म करना है। तो क्या मैं करूँगा, सिंपल सेलेक्ट लेकर के क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देखिए टेक्स्ट जो है पहले जैसा लिखा हुआ आ गया। बस एक चीज़ चेंज नहीं हुआ, वो है चेंज केस। ये आपका परमानेंटली रहेगा, ये जो भी करें आप वो आपका वैसे ही रहेगा। जैसे कि मैं अभी इसको छोटा कर लिया है मैंने, अब यहाँ पे इसको कलर ऐड कर देता हूँ, फॉन्ट स्टाइल फिर से चेंज करता हूँ और फिर क्लियर फॉर्मेटिंग। तो बाकी तो चेंज हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन जो चेंज केस था, कैपिटलाइजेशन जो लिखने का स्टाइल है वो वैसे ही रह गया। तो ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग सारे डिज़ाइन को यहाँ पे हटा देता है। अब फिर आगे नीचे ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि ये बी है मतलब कि बोल्ड करना। देखिए ये बोल्ड हो गया, बोल्ड मतलब हल्का बोल्ड लेटर, मोटा अक्षर में लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब ये भी हटाना हो तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ हुआ इसका यूज़, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। आगे ऑप्शन ये बोल्ड हो गया, बोल्ड करने के लिए। फिर इटालिक है, टेक्स्ट को हल्का तिरछा करने के लिए। देखिए यहाँ पे तिरछा हो गया। जो ऑप्शन जहाँ से कर रहे हैं वहीं से ऑफ भी होगा। जैसे कि अभी मैंने इटालिक ऑन किया, देखिए आई पे ये हाईलाइट किया हुआ है, इसको ऑफ करना है तो फिर यहीं पे क्लिक करूँगा, हाईलाइट देखिए यहाँ से हट गया और टेक्स्ट भी आपका सीधा हो गया। तो ये चीज़ है। फिर आगे अंडरलाइन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हर एक टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए अंडरलाइन आ जा रहा है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अंडरलाइन पे यहाँ पे ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं, मतलब अंडरलाइन का स्टाइल, सिंगल, डबल, मोटा, पतला, डॉट, डैश, ये सब बहुत सारा ऑप्शन है। और यहाँ पे अंडरलाइन का कलर भी है कि आप कलर यहाँ से ऐसे ले सकते हैं, जो भी ऑप्शन चाहिए आपको ऐसे ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे अप्लाई करूँ सबको और फिर से मुझे पहले जैसा टेक्स्ट करना है तो नॉर्मली वही क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे, ये देखिए ख़त्म हो जाएगा। अब आता है आगे ये स्ट्राइक थ्रू। इसमें क्या होता है कि ये बीच से लाइन ड्रॉ कर देता है टेक्स्ट में, मतलब कि ये कुछ कट करके दिखाने के लिए, जैसे हम लोग का कुछ गलत हो जाता है तो कट करके दिखाते हैं या कट कर देते हैं, उस तरह का ये टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है स्ट्राइक थ्रू। ये हुआ। आगे है ये सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका यूज होता है टेक्स्ट के ऊपर नीचे लिखने के लिए। ऊपर नीचे से मतलब ये है कि जैसे आपको 11th लिखना हो, 12th लिखना हो, H2O लिखना हो, A+B का होल स्क्वायर लिखना हो, तो वैसे टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं लिख करके। जैसे यहाँ पे मुझे लिखना है
H2O, H2O, सॉरी H2O। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है साथ में है, मतलब कि रेगुलर है, जबकि हम लोग इसको नीचे लिखते हैं, हल्का सा नीचे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सिर्फ 2 को सेलेक्ट लेकर के इस ऑप्शन पे सब स्क्रिप्ट के क्लिक करूँगा, तो 2 देखिए नीचे चला जाएगा। जिसको करना हो उसको सेलेक्ट लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर अगर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो देखिए नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फिर ये नीचे चला गया। तो इसका यूज़ हम लोग एक्टिव टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आगे अगर ऊपर लिखना हो, जैसे कि ब्रैकेट देके a+b का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर के रूप में मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, तो ये देखिए रेगुलर है, साथ में है। तो इसको ऊपर करना है, तो इसको सेलेक्ट लेकर के मैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद फिर से मुझे नॉर्मल लिखना है, तो देखिए वहीं पे लिख रहा है ये। तो क्या करना है कि इसको ऑफ कर देना है। इसको ऑफ कर देंगे तो फिर ये टेक्स्ट नीचे में आराम से आपको नॉर्मली लिखने लगेगा। तो ये जो है ऊपर नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए है। और यहाँ पे मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करता हूँ, देखिए फिर से पहले जैसा हो गया ये। तो ये चीज़ हुआ सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। आगे है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, मतलब ये कि यहाँ पे टेक्स्ट का कुछ इफेक्ट मिलेगा। जैसे मैं ये टेक्स्ट लिख लेता हूँ, अब इसमें हम लोग को कुछ इफेक्ट ऐड करना है, तो इसको सेलेक्ट ले करके इस पे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा, रेडीमेड टेक्स्ट इफेक्ट। ये बना हुआ भी है, आप चाहें तो नीचे एक एक करके आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं, शैडो यूज़ कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ग्लो यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से नंबर स्टाइल ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे ये टेक्स्ट इफेक्ट है, जो चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ऐसे ये अप्लाई हो गया, या और कोई इफेक्ट ये अप्लाई हो गया। तो ये चीज़ है टेक्स्ट इफेक्ट। इसको भी अगर ख़त्म करना है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, सिंपल है। फिर आगे है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर कोई टेक्स्ट आपको हाईलाइट करना हो, जैसे उसको अलग दिखाना हो, थोड़ा सा अटेंशन देना हो उस टेक्स्ट पे, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि प्रोफेशनली, इसको मैंने सेलेक्ट लिया और यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट कर दिया। जैसे हम लोग ऑफलाइन पेपर पे हाथ से जब लिखते हैं तो हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, उस तरह से ये हाईलाइट करने के लिए है। कोई भी टेक्स्ट हो, यहाँ पे कलर बहुत सारा है, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसे जिस कलर से चाहे हाईलाइट कर सकते हैं। आगे है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर, कौन कलर से लिखना है वो चीज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऐसे देखिए इस तरह से ग्रेडियंट में आपको ग्रेडियंट कलर मिलेगा, मोर कलर में आपको और कलर मिल जाएगा, यहाँ से जो चाहे ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फॉन्ट ग्रुप है। हम लोग इसका यूज़ टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए करते हैं, सजाने के लिए करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ। आप लोग अपने सिस्टम पे इस ऑप्शन का, इस ग्रुप का यूज़ करके देखिए। अगले वीडियो में मैं आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बताऊंगा या आगे बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू।